आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं ये नवधा भक्ति कहलाती है। वैसे तो भक्ति बहुत प्रकार की है। भागवत में 3 प्रकार की भक्ति, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 7 प्रकार की, 9 प्रकार की, 11, 13, 15, 22, 23, 25 प्रकार की भक्ति बताई गई है। लेकिन वैष्णवाचार्यों ने प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोरर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। इसमें 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। उन 9 प्रकार में भी 3 प्रकार की भक्ति सबसे प्रमुख है। भागवत में सुखदेव परमहंस ने पूछा था, सुखदेव परमहंस से परीक्षित ने पूछा था, यत् श्रोतव्य मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। महाराज संक्षेप में बताइए मैं कौन कौन सी भक्ति करूं, क्योंकि मुझे 7 दिन में मरना है। तक्षक सांप काटेगा, हमको श्राप है, तो 7 दिन में भगवत प्राप्ति करना है। तो सुखदेव परमहंस ने कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक भागवत। 3 भक्ति तू कर 9 में। एक तो श्रोतव्याम, सुन। इस समय भागवत सुन रहा है ना परीक्षित, ये श्रवण भक्ति। क्योंकि बिना समझे तो आप कुछ भक्ति कर ही नहीं सकते। भगवान कौन है, आप कौन है, माया क्या है, संसार क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सब बातें समझना होगा तभी तो भक्ति कर सकेंगे आप। कोई महापुरुष आपको ये सब समझाएगा तो वो श्रवण भक्ति है, वो कंपलसरी है सबके लिए। नंबर 2, भगवान के नाम गुण लीलादि का संकीर्तन। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कीर्तन ये आप लोग करते ही हैं। और तीसरी भक्ति है स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, भगवान का मन से स्मरण। ये जो कृपालु बार बार जोड़ देता है कि ये सबसे प्रमुख भक्ति है, मन से स्मरण। ये प्राण के समान है। मनेर स्मरण प्राण, ठाकुर महाशय ने कहा था। तो
तीन भक्ति प्रमुख, श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, हरेर अद्भुत कर्मण। 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। 9 योगीश्वरों ने विदेह निमि को ये उपदेश दिया था कि 3 भक्ति प्रमुख है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ये 3 प्रमुख है। इन तीनों में भी सबसे प्रमुख है स्मरण। और कुछ न करें आप, एक बार राधे श्याम न बोलें, स्मरण कर लें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और स्मरण न करें तो अनंत कोटि बार राधे राधे बोले, इससे न माया निवृत्ति होगी और न भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि ये माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति का जो कार्य है ये मन को करना है। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना गया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। वेद कह रहा है बंधन और मोक्ष का कारण मन है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है। साठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र, ये मंत्र, ये श्लोक नारद पुराण में भी है और पंचदशी में भी है। ये मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और साठ्यायनी उपनिषद के अलावा स्कंदोपनिषद में भी अर्थात केवल मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये गांठ बांध लें आप लोग। मन 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 से ही भक्ति होगी। साथ में इंद्रियां लगी रहे, अच्छा है, भगवान ने इंद्रियां बनाई हैं, उनको भी लगाए रहो। रसना से भगवान का नाम लो, कान से सुनो भगवान के नाम गुण लीला। लेकिन सबसे प्रमुख है मन से स्मरण। तो नवधा भक्ति में भी 3 भक्ति और 3 में भी 1 भक्ति, स्मरण, ध्यान, चिंतन। इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते। बार बार मैं आप लोगों को हर बार समझाता हूं कि पहले रूप ध्यान बनाओ, उसके बाद भगवान का नाम लो, उनके गुण गाओ, कुछ भी करो, पहले रूप ध्यान बनाओ और जैसी इच्छा हो बना लो। भगवान कहते हैं कि हमारी कोई शर्त नहीं है कि ऐसा ही बनाओ। छोटे से श्री कृष्ण 1 दिन के, 1 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 100 साल के, अरे तुम जैसा बनाओगे वैसा वो बन जाएंगे। यद यद धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। जैसा भक्त चाहता है वैसा वो बन जाते हैं। तीसरे अध्याय के, तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक।
अरे नरसिंह बन जाते हैं, और कौन कहे। आधा मनुष्य आधा शेर, जो संसार में कभी नहीं हुआ वो होने लगता है। कितना गंदा शरीर माना जाता है, सबसे गंदा सुअर। भगवान सुअर भी बने हैं। आप लोग क्या किसी को बुराई करते हैं, कहते हैं सुअर कहीं का। अरे सुअर तो भगवान बने। अरे आप जो चाहे बना ले, इतनी कृपा है भगवान की, उन्होंने इतना रियायत इतनी दी है, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। रूप ध्यान स्वेच्छापूर्वक। जब अघासुर भगवान में लीन हुआ तो परीक्षित को बड़ा डाउट हुआ। उन्होंने कहा इतना बड़ा पापी, सारे ग्वाल बालों को अपने अंदर कर लिया उसने कि सबको खा जाए इकट्ठा। वो अजगर बना और एक मुंह का होठ नीचे और एक आकाश में। सखाओं ने समझा कोई गुफा है, चलो खेलें इसमें। सारे सखा अंदर घुस गए। उसने कहा अच्छा है, बंद कर दूं? लेकिन नहीं, अभी नहीं, इसका नेता अभी बाहर है, वो भी आ जाए तो। ठाकुर जी ने कहा अच्छा बच्चू, आ रहा हूं मैं। तो ठाकुर जी अंदर गए तो उसने कहा आप बढ़िया मौका है। ऊपर के होठ को उसने नीचे किया कि सबको दबा के समाप्त कर दें। तो जब वो ठाकुर जी के सिर के पास आया तो ठाकुर जी ने लंबा होना शुरू किया। इतना लंबा हुए, इतने लंबे हुए कि उसका फट गया मुंह पूरा और वो मर गया। सब सखा लोग भागे, अरे ये तो सांप है। तो परीक्षित ने कहा इतना बड़ा पापी वो भगवान में कैसे मिल गया? तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 39वां श्लोक। अरे गधे, मन से बनाया हुआ भगवान का रूप जब गोलोक दे देता है, अपने अपने मन से बनाया हुआ, वो भगवान का रूप तो है ही नहीं। अरे अपना मन क्या बनाएगा? जैसे संसार में किसी को देखा है सुंदर, ऐसे ही बना देगा। वो भगवान का रूप भला कोई कैसे बनाएगा बिना देखे? लेकिन उसी रूप को भगवान असली मान करके उसको गोलोक दे देते हैं। तो जिसके मुंह में साक्षात भगवान चले गए, उसको अगर भगवान की गति मिल गई तो कौन सा आश्चर्य है। इसलिए भगवान ने ये बड़ी कृपा की है कि तुम जो भी मन से रूप ध्यान बनाओगे, हम असली मान लेंगे। रूप ध्यान अवश्य करो। नवधा भक्ति में इसका सबसे प्रमुख स्थान है। स्मरणम स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित।
पद्म पुराण में कहा गया 7100 केवल स्मरण करो और कुछ न करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम। सब वेदों शास्त्रों का मंथन करके वेदव्यास कह रहे हैं मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, मनुष्यों तुम लोग भी उसको नोट कर लो। क्या? ध्येयो नारायणो हरि, निरंतर भगवान का ध्यान करो, ध्यान बस। और वो भी मनमाना, जैसा तुम्हारे मन को पसंद हो। काले भगवान, गोरे भगवान, मोटे भगवान, छोटे भगवान, लंबे भगवान, बूढ़े भगवान, जवान भगवान, बच्चे भगवान, अपनी इच्छा अनुसार बना लो या बदलते जाओ। जैसे बाल लीला का चिंतन कर रहे हो, पद गा रहे हो, तो छोटे से श्री कृष्ण बना लो। किशोर लीला का पद गा रहे हो तो किशोर उम्र का बना लो। वो सब कुछ बन जाते हैं। त्वम स्त्री, त्वम पुमान, त्वम कुमार उतवा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडेन बंचति। श्वेता चतुरोपनिषद 4थे अध्याय का 3रा मंत्र। तुम स्त्री भी बन जाते हो, पुरुष भी बन जाते हो, बच्चे भी बन जाते हो, बूढ़े बनकर डंडा लेके चलने लगते हो। हमको जो पसंद हो वो बना ले। शास्त्र वेद पे क्या लिखा है ये मत सोचो। अरे किताब में कितना लिखेंगे? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत भगवान के स्वरूप है, अनंत गुण है, अनंत नाम है, अनंत कथा है। रामायण भागवत क्या लिखेगी छोटी सी पुस्तक? ये तो थोड़ा सा एक आधार के लिए संतों ने बना दिया है, इतने ही नहीं है। एक एक क्षण में अनंत अनंत लीलाएं अनंत ब्रह्मांड में हो रही हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मैं भी नहीं बता सकता कितनी लीलाएं कहां कहां हो रही हैं, क्योंकि गिनती नहीं है, असंख्य है। जन्म कर्माभिधानानि संति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते नुसंख्यातु मनंतत्वान् मयापि। 10, 51, 37 अनंत है, इसलिए मैं भी नहीं गिन सकता। तो आपकी जैसी इच्छा हो रूप बना लो, जैसा चाहे कपड़ा पहना दो, जैसा चाहो श्रृंगार करो, जो चाहो खिलाओ, जैसा चाहो प्यार करो, डरो मत। पैंट पहना सकते हैं महाराज जी ठाकुर जी को, वो तो पीतांबर पहनते हैं। अरे गधे, पीतांबर नहीं, वो सब कुछ पहन सकते हैं। अरे अगर आज भगवान का अवतार हो जाए तो आज तो 4 दिन के बच्चे को भी लोग पैंट पहना देते हैं। क्या वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा धोती पहन के?
क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेगा आज? अरे हमारा बेटा जब बनेगा तो हम जैसा चाहेंगे वैसे कपड़ा पहनाएंगे, जैसा संसार में सब करते हैं ऐसा वो भी करेगा। तो भगवान के लिए कोई बंधन नहीं है कि पीतांबर ही पहनते हैं, नीलांबर पहनना मना है उनको। कौन मना करेगा भगवान को, जब हम ही लोगों को कोई मना नहीं कर सकता। एक आदमी देखो चूड़ीदार पैजामा पहनता है और खुले पैजामा पहनता है, पैंट पहनता है, धोती पहनता है, लुंगी पहनता है, कौन रोकेगा? हमारी जो इच्छा है पहनेंगे, हम अपने मन के मालिक है। देखो रोज स्त्रियां नई नई साड़ी पहनती हैं, आज नीली, आज पीली, आज काली, आओ उसी रंग का पेटीकोट, उसी रंग का ब्लाउज, उसी रंग के भाव कर लेती हैं। अरे अगर बस चले तो मुंह भी बदलती जाए रोज। अमेरिका में यह भी होता है, हाँ, प्लास्टिक सर्जरी होती है, तमाम बदल देते हैं अंग प्रत्यंग। तो हम भगवान के विषय में कुछ न सोचें कि ये भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, लिखा पिखा हुआ करे। हमारी जो इच्छा वैसा हम कपड़ा पहनाएंगे, हम जो खाते हैं वो खिलाएंगे। मक्खन मिश्री का जमाना गया, हम तो चाय और डबल रोटी खिलाएंगे। हाँ, हमारी जो पसंद है वही हम करेंगे। हमारा बेटा है, इसलिए इतनी बड़ी रियायत भगवान ने दे दी है। तुम सोचो मत कुछ कि हम बेपढ़े लिखे हैं, हमको तो क्या पता नहीं है वेद में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है। अरे जो लिखा है अगर मालूम हो वैसे ही कर लो, नहीं मालूम है मन माना करो। भगवान तो बड़े प्रसन्न होंगे भोलेपन से, भोलेपन से। एक पंडित जी थे, उनके यहां तमाम ठाकुर जी की मूर्तियां थी, हनुमान जी भी थे, गणेश जी भी थे, शंकर जी भी थे, राम जी भी थे, श्री कृष्ण की भी मूर्ति थी। आजकल मंदिरों में रिवाज है, सबकी मूर्ति रखते हैं कि जो जिसका भक्त होगा आएगा, आपन चढ़ावा अच्छा मिलेगा। एक ही मूर्ति रखो तो वो एक ही मूर्ति का उपासक आएगा, दूसरा वाला आएगा नहीं। तो पंडित जी को कहीं जाना था, तो एक छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का, उनके पास रहता था। तो पंडित जी ने कहा, देखो बेटा अब मैं जा रहा हूं 1-आध महीने के लिए, तो तुम ये सब संभाल लेना, पूजा उजा जो हम करते हैं, और देखो नहा करके पूजा करना और भोग लगा के तब खाना, ऐसे नहीं खा लेना। मैंने कहा ठीक है। तो और नहा वहा के उसने चंदन मंदन लगाया और उसके बाद रोटी बनाया, बना करके और सबके सामने रख दिया और कहा खाओ। अब भला मूर्ति क्या खाती? अब वो कह रहे हमारे पंडित जी नाराज हो जाएंगे, हमको निकाल देंगे घर से, खाते क्यों नहीं हो? वो भोला बालक, अच्छा हम भी नहीं खाएंगे, जाओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, तो कहता है अरे मैं तो चल नहीं पा रहा हूं, कमजोर हो गया इतना, और तुम लोग खाते ही नहीं हो। तो उसने डंडा उठाया, एक मोटा सा डंडा, और कहा खाते हो कि धुन दे?
इतना विश्वास उसको था, सब खाने लगे मूर्ति से निकल निकल के, और सब खा गए। अरे सब खा गए, मैं क्या खाऊंगा? चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेता हूं। अब रोज खाने लगे सब मूर्ति वाले, तो रोज नया नया आटा लाना पड़े उधार। कोई बात नहीं, अब पंडित जी आए, पंडित जी को उसने बताया कि 1 क्विंटल आटा खत्म हो गया है। पंडित जी ने कहा क्या बकबक करता है? हाँ ये सब लोग खा रहे थे, इतना खा रहे थे। अरे बेवकूफ, हमसे तो कभी खाए नहीं, इससे खा रहे थे अपड़ गंवार। हम तो वेद पढ़े हैं, वेद मंत्र बोल बोल के और नैवेद्य देते थे। आप मानते नहीं पंडित जी? कहना अच्छा आज खिलाते, मैं देखूं। वो छुप के पंडित जी देख रहे थे, और तो सारे भगवान जितने भी थे आज खाने नहीं आए। और वो कहे खाते हो कि उठाऊं लठिया, तो सब खाने लगे। पंडित जी ने कहा अरे रे रे क्या हो रहा है? ये हनुमान जी भी साक्षात, ये शंकर जी भी सब खा रहे हैं। अब धिक्कारा अपने आप को कि मैंने ये शास्त्र वेद पढ़ा, इतनी कर्मकांड, इतने पंडिताई सब व्यर्थ। ये भोला भाला बालक, इसके भोलेपन से भगवान इतने प्रसन्न हो गए। जट्टा धन्ना जाट का भी आप लोग, तमाम भक्तों का इतिहास आप लोग सुनते हैं जो भोले भाले थे, उनसे जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परंगता। या तो घोर मूर्ख हो कि गुरु की बात पर 100% विश्वास, बुद्धि न लगावे, और या तो इतना बड़ा विद्वान हो शास्त्र वेद से परे हो जाए। इन दोनों का उद्धार हो सकता है, और नहीं तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज वाले होते हैं ना, थोड़ी गीता पढ़ लिया, थोड़ा रामायण पढ़ लिया, थोड़ा मैं जानता हूं सब, उनका कभी उद्धार नहीं होता, अहंकार बढ़ा लेते हैं। तो भगवान को पाने के लिए भोलापन और रूप ध्यान परमावश्यक है। श्रेष्ठ फिर